Hello friends, today we will discuss next point that is a thermochemical equation. जो आज आपको पॉइंट डिस्कस करना है that is thermochemical equation. First of all, give the heading thermochemical equation. व्हाट इज माय थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज गिव द इंफॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ द हीट evolve or absorb during the chemical reaction is known as, उसे क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। What is my thermochemical equation? A balanced chemical equation is give the information the amount of the heat is evolved or absorbed during the reaction is known as, उसे thermochemical equation कहते हैं। या a balanced chemical equation is give the information the heat changes during the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन होते समय कितनी हीट चेंज हो गई, जो इंफॉर्मेशन देता है दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, हाउ टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन? टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द सम रूल्स। देयरफॉर वी गिव द हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग देंगे कन्वेंशन फॉर writing thermochemical equation। कन्वेंशन फॉर राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन मतलब रूल। हाउ टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसके लिए कौन कौन से रूल है वो आपको देखना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज the thermochemical equation is must be balanced form। thermochemical equation एक कौन से फॉर्म में चाहिए, बैलेंस फॉर्म में चाहिए। the thermochemical equation is must be balanced form। second one is the thermochemical equation is may be written in the form of enthalpy change form। enthalpy change form या थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज में भी रिटर्न इन द कौन से फॉर्म में लिख सकते हो, थर्मली फॉर्म में। द थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज में भी रिटर्न इन द एंथैल्पी चेंज फॉर्म या व्हाट, थर्मली फॉर्म। द फर्स्ट वन इज एंथैल्पी इन एंथैल्पी चेंज फॉर्म। इन एंथैल्पी चेंज फॉर्म बाय यूजिंग द, वहां पे क्या यूज करना है, बाय यूजिंग व्हाट, डेल्टा एच। डेल्टा एच इज द नेगेटिव व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी चेंज फॉर्म में लिखना है तो दैट टाइम वी यूज द डेल्टा एच। द डेल्टा एच इज अ नेगेटिव व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक आणि डेल्टा एच इज द व्हाट, पॉजिटिव द रिएक्शन इज अ, कौन सी रिएक्शन होंगी, एंडोथर्मी। यहाँ पे मैंने ऐसा बताया दी थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज मे बी रिटर्न इन द एंथैल्पी चेंज फॉर्म या थर्मली फॉर्म। फर्स्ट वन इज इन एंथैल्पी चेंज फॉर्म बाय यूजिंग द डेल्टा एच। डेल्टा एच इज अ नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मी आणि डेल्टा एच इज अ पॉजिटिव फॉर द व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल carbon solid plus O2 gas, it gives CO2 gas and enthalpy change is the minus 393.5 किलोजूल पर मोल्स। ओके, ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, ये कौन से फॉर्म में लिखा है, एंथैल्पी चेंज फॉर्म में लिखा है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप तो एक तो एंथैल्पी चेंज फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो कौन से फॉर्म में लिख सकते हो, थर्मली फॉर्म में। सेकंड वन इज थर्मली फॉर्म में किस तरह से लिखना है वो देखेंगे। इन थर्मली फॉर्म
in thermally form. थर्मली फॉर्म में थर्मोकेमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, it gives CO2 gas, that is plus 393.5 किलो जूल्स. अभी जो इक्वेशन लिखा है मैंने, दिस इक्वेशन इज रिटर्न इन द, कौन से फॉर्म में लिखा है? ये थर्मली फॉर्म में लिखा है. इसके वजह से सेकंड रूल आपको पता होना चाहिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज मे बी रिटर्न इन एंथैल्पी चेंज फॉर्म या थर्मली फॉर्म. थर्ड वन इज the physical state of the reactant and product should be mentioned. The physical state of the reactant and product should be mentioned in the bracket. S for the किसके लिए? S for the solids, L for the liquids and G for the G किसके लिए यूज करना है? G for the gas. The physical state of the reactant and product should be mentioned in the bracket. S for solid, L for liquid आणि G for the किसके लिए? गैस के लिए. नेक्स्ट थर्ड वन इज the enthalpy change of the reaction should be right in the ending of the equation in the right side. The enthalpy change of the reaction should be right in the ending of the equation in the right side by using the appropriate क्या यूज करके? साइन यूज करके. जो रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज है, that enthalpy changes must be right in the ending of the equation in right hand side by using the appropriate क्या यूज करके? साइन यूज करके. नेक्स्ट, in thermochemical equations the reactant and product is may be present in the कौन से फॉर्म में रह सकते हैं? is may be present in the fractional form. In thermochemical equations are may be present in the कौन से फॉर्म में रह सकते हैं? fractional form of the reactant and product. थर्मोकेमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कौन से फॉर्म में रह सकते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, इट गिव्स कार्बन मोनोक्साइड गैस. एंथैल्पी चेंज इज -111 किलो जूल पर मोल्स. मैंने क्या लिखा बताया आपको? दी थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज मे बी प्रेजेंट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कौन से फॉर्म में रह सकते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में रह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट रूल देखेंगे. फिफ्थ वन इज व्हेन in thermochemical equation the reactant and product is present shows the क्या बताए होंगे? shows the allotropic form. The thermochemical equation, the substance shows the appropriate allotropic form, and that allotropic form it should be written of the reactant and what? Product side में. Thermochemical equation में जो substance है, that substance is exhibited by the different allotropic form, and that allotropic form should be mentioned in the reactant and what? Product side में. क्योंकि जो सब्सटेंस है, जो अलग अलग एलोट्रॉप बता रहे होंगे, तो दैट एलोट्रॉप शुड बी मेंशन इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में. वो क्या करना है? मेंशन करना है. फॉर एग्जांपल कार्बन, देखो कार्बन यहाँ पे कौन से एलोट्रॉप बता था? आपको पता है डायमंड्स. अनदर वन इज अ कार्बन व्हाट? ग्राफाइट. नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, दैट इज अ सल्फर रोम्बिक. बराबर है, आपको क्लियर होना चाहिए. व्हेन इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन the substance is show the different allotropic form, and that allotropic form is must be क्या करना है? मेंशन करना है. should be mention in the reactant and what? product side में उसको क्या करना है? मेंशन करना है.
नेक्स्ट, उसके बाद में when substance is dissolved in the excess amount of the water, when the substance is dissolved in the excess amount of the water, but amount of water is does not the known, amount of water ये क्या नहीं, but the amount of the water is does not the known, therefore by using the, उसको किससे मेंशन करना, एक्वस ये वर्ड से क्या करना, मेंशन करना है। जब when the substance is dissolved in the excess amount of the water but does not known the amount of water, by using the, वहां पे क्या यूज करना है, एक्वस ये वर्ड क्या करना है, यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is dissolved in the excess amount of water but does not know the excess amount of water, therefore by using, यहाँ पे क्या लिखना, एक्वस, आणि देयर इज यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, NaOH एक्वस सोल्यूशन, आणि एंथैल्पी चेंज इज -105 किलो जूल पर मोल्स। बराबर है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर में डिजोल्व किया तो, लेकिन आपको उसका अमाउंट पता नहीं है, देयर इज बाय यूजिंग द, वहां पे क्या यूज करना है, एक्वस ये वर्ड क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट वन इज when the thermochemical equation is a reverse, जब thermochemical equation क्या किया जाता है, when the thermochemical equation is a reverse, only change the sign of the, किसकी साइन चेंज होते हैं, when the only change the sign of the delta H, but it does not change the, उसका क्या चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। जब thermochemical equation, when the thermochemical equation is a reverse, only change the sign of the what, delta H, but it's the magnitude is the, उसका magnitude एक कैसा रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, it gives 2NH3 gas, delta H is the -91.8 किलोजूल पर मोल्स। अभी इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, 2NH3 गैस इट गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस, डेल्टा H इज द प्लस 91.8 किलोजूल। यहाँ पे सिर्फ मैंने इक्वेशन को रिवर्स किया, ओनली इट्स आर द चेंज, उसका क्या चेंज हो गया, डेल्टा H की साइन चेंज हो गए, बट इट्स द मैग्नीट्यूड इज द कैसा है, सेम है। ओके, in this way we can write the thermochemical equation. What is my thermochemical equation and how to write the thermochemical equation, किस तरह से राइट करना है। thermochemical equation राइट करने के लिए अब भी मैंने आपको नंबर ऑफ क्या बताया, रूल बताए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। गिव द हेडिंग, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। The enthalpy change in the chemical reaction takes place during the reactions. जब reaction होती है, the enthalpy change in the during the chemical reactions, and that enthalpy change is depend upon the nature of the, वो किसके ऊपर डिपेंड है, the nature of the what, chemical रिएक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, द एंथैल्पी चेंज द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, एंड दैट एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज जनरली एक्सप्रेस बाय द डिफरेंट वेज।
एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन ये आप अलग अलग वे से क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो. देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. एंथैल्पी चेंज के अलग अलग क्या है, रिएक्शन है. फर्स्ट यू मस्ट नो दी, मैं क्या बता रहा हूं आपको, दैट इज द एंथैल्पी चेंज. The enthalpy change is generally expressed by the different ways, and that enthalpy change takes place by during the what, chemical reaction. When the some chemical reaction is associated in there is a takes place, the वहां पे कुछ क्या होता है, enthalpy change होता है. And that enthalpy change of the chemical reaction is डिपेंड अपॉन दी, वो किसके ऊपर डिपेंड है, केमिकल रिएक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड है. द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय द डिफरेंट वेज. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज द, पहला देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस. What is my enthalpy of formation? Enthalpy of formation किसे कहते हैं? The enthalpy change when 1 mole of the substance is formed. The enthalpy change when 1 mole of the substance is formed from its elements in their stable form. In their stable form is called, उसे क्या कहते हैं, enthalpy of formation. What is my enthalpy of the formation? The enthalpy change when 1 mole of the substance is formed from its elements in their stable form is called, उसे क्या कहते हैं, enthalpy of formation. It is denoted by the, उसको किससे डिनोट करना है, डेल्टा एच से क्या करना है, डिनोट करना है. हाउ टू रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द, किससे रिप्रेजेंट करना है, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन सॉलिड्स प्लस O2 गैस, इट गिव्स CO2 gas. Enthalpy change 3 minus 393.5 kilojoules. Another example, carbon solid plus what, 2H2 gas. It gives CH4 methane gas, and enthalpy change of the formation is the minus 74.8 kilojoule. Okay. यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल मीथेन फॉर्म होने के लिए इतनी एंथैल्पी लग रही है, और दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, व्हाट इज माय एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टेबल फॉर्म इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. Now, standard enthalpy of formation. क्या देखेंगे, standard enthalpy of formation. What is my standard enthalpy of formation? Give the heading. Standard enthalpy of formation किसे कहते हैं? The enthalpy of the formation is depend upon the different condition. The enthalpy of the formation ये अलग अलग किसके ऊपर डिपेंड है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द reactant and product. The enthalpy of the formation is depend upon the different conditions, temperature, pressure and physical state of the reactant and product. If in the chemical reaction all the species is the, if in the chemical reactions all the species is the standard state, standard state is known as, उसे क्या कहते हैं, standard enthalpy of the formation. If in the chemical reaction
ऑल द स्पेसीज आर दी प्रेजेंट इन द कौन से स्टेट में होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय द, वो किससे डिनोट करना है, डेल्टा एच जीरो एफ से क्या करना है, डिनोट करना है। फॉर एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन का एग्जाम्पल देता हूं। देखिए यहाँ पे दैट इज द H2 gas plus what, I2 gas, it gives 2HI gas and enthalpy change of the formation is the, उसका enthalpy formation 180 किलोजूल पर मोल्स, बराबर है। अभी जो enthalpy formation हुई है, all the substance is present in the, कौन से फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में है, that is known as, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड enthalpy of the formation। Another example is that is carbon solid plus what, 3 carbon solid plus what, 3H2O, नहीं तो यहाँ पे सिंपल क्या लेंगे, H2O प्लस what, 3H2, ओके। बताइए यहाँ पे 2 कार्बन, इट गिव्स C2H5OH, बराबर है। यहाँ पे 2H2 लेंगे, 2H2, फिर यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन -1367 किलोजूल पर मोल्स, ओके। दैट इज नोन एज, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज माय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, इट इज डिफाइंड एज, if in the chemical reaction all the species are the present in the standard state is known as the standard enthalpy of the formation, yeah, the enthalpy change or heat is evolved or absorbed, all the substance is present in their physical state is known as, उसे standard enthalpy of the formation। फिजिकल स्टेट में सब्सटेंस कौन से कंडीशन को, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड व्हाट 298 केल्विन को होगा, तो इस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज होती है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। हाउ टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन किस तरह से क्या करना है, डिटरमाइन करना है। For determine the standard enthalpy of the formation by using the formula, standard enthalpy of the formation is equal to sum of the enthalpy, sum of the sum of the standard enthalpies of the product minus sum of the standard enthalpies of the what, reactant, that is you will get, आपको क्या मिलता है, standard enthalpy of the formation। How to determine the standard enthalpy of the formation, delta H0 is equal to sum of the standard enthalpy of the product minus sum of the standard enthalpy of the what, reactant। इस फॉर्मूले से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, enthalpy of the combustions, enthalpy of combustion, what is my enthalpy of the combustions, the enthalpy change, जब क्या होता है, the enthalpy change when 1 mole of the substance is completely burned in excess of the air या oxygens is known as, उसे क्या कहते हैं, enthalpy of the combustion। What is my enthalpy of the combustion, the enthalpy change when 1 mole of the substance is completely burned in excess of the air या oxygen is known as, उसे क्या कहते हैं, enthalpy of the combustion। enthalpy of the combustion is denoted by the, उसको किससे डिनोट करना है, डेल्टा एचसी से किसको इंडिकेट किया जाता है, एंथैल्पी ऑफ द कंबशन को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है।
the enthalpy of the combustion is the किसमें रहती है enthalpy of the combustion is always present in the किसमें रहती है negative, because the enthalpy of the combustion is the एक कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इन दिस रिएक्शन द हीट इज इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है. देयरफॉर द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन इज ऑलवेज इज अ प्रेजेंट इन द किस में रहती है, निगेटिव में रहती है. फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड्स, O2 gas, it gives CO2 gas. Enthalpy of the combustion is minus 393 kilojoule per moles. Second example is the CH4 methane plus 2O2 methane gas plus 2O2 gas. It gives CO2 plus 2H2O. Here is a liquid and enthalpy of the combustion is a minus 890 kilojoule per moles. And another one is example देता हूँ, that is the H2, 2H2 plus O2, 2H2 gas plus O2 gas, it gives 2H2O liquids, and there is a enthalpy of the combustion is minus 571.1 kilojoule per moles. बराबर है. ये अलग अलग एग्जाम्पल किसके दिए मैंने, एंथैल्पी ऑफ द कंबशन. कोई भी 1 मोल सब्सटेंस को कंबशन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ क्या लगती है, एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ द कंबशन. दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पे तो अपने दो टाइप देखे, वन इज एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन and another one is the enthalpy of the combustion. Next type of the enthalpy change of the reaction we will discuss in the next lecture. Okay.